राधे राधे दोस्तों। आप सब लोगों से मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे कि कल है आषाढ़ मास की पूर्णमासी। तो आषाढ़ मास की जो पूर्णमासी होती है वो हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में जानते हैं और हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में ही मनाते हैं। तो गुरु पूर्णिमा उनके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके कोई गुरु हैं, जिन्होंने अपने कोई गुरु बना रखे हैं। और गुरु जो है वो सर्वप्रथम पूजनीय है, जो हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान स्वयं कह गए हैं कि मुझसे भी पहले गुरु हैं। तो गुरु क्यों हैं भगवान से पहले? क्योंकि हमको भगवान के विषय में उनकी राह पे चलाने वाले एकमात्र गुरु ही हैं, जो हमें ये रास्ता दिखाते हैं कि इस पथ पे चलने से हमें श्री भगवान की प्राप्ति होगी और हम किस तरीके से भक्ति की राह पे चल सकते हैं। तो ये जो आषाढ़ मास की पूर्णमासी होती है, ये बहुत मान्यता है इसकी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे पहले जो वेद व्यास जी थे, महर्षि वेद व्यास जी, उनके शिष्यों ने गुरु पूर्णिमा उनके लिए मनाई थी। और उनके शिष्यों ने अपने गुरु को उस दिन उनका आदर सत्कार पूजा अर्चना, उस दिन उन्होंने वेद व्यास जी की महर्षि वेद व्यास जी की गुरु भगवान की पूजा और अर्चना की थी। तभी से ये गुरु पूर्णिमा जो है लोग मनाते चले आ रहे हैं। और गुरु पूर्णिमा जो है मेरे हिसाब से अ, हम सबको मनानी चाहिए। हम सबको मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि हर एक शख्स के जीवन में, वो कोई भी हो, हर एक शख्स के जीवन में जाने या अनजाने उसको पता हो या ना पता हो, उसने कोई ना कोई गुरु तो उसने बनाया ही है। वो कोई अनपढ़ हो, कोई गँवार हो, कोई शहर से हो, कोई गाँव से हो, वो कोई भी हो। हर आदमी का कोई ना कोई किसी ना किसी स्वरूप में गुरु ज़रूर होता है। तो गुरु पूर्णिमा तो जहाँ तक मुझे पता है और मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि गुरु पूर्णिमा जो है हम सबको मनानी चाहिए। देखिए, कहा गया है कि जो महाभारत में सब जो गीता में ज्ञान सबसे पहले किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण जी ने। तो इस हिसाब से तो सबसे पहले गुरु हुए वो हम लोगों के तो कृष्ण भगवान ही हुए हम लोगों के लिए ना। सबसे पहले गुरु तो हम लोगों के श्री कृष्ण जी ही हैं। तो नहीं किसी के गुरु हैं तो इस तरीके से आप सोचिए कि कृष्ण जी तो सबके गुरु हैं, है ना? तो उनकी ही पूजा अर्चना हम लोग ये आषाढ़ मास की पूर्णमासी जो है, ये जो कल का दिन आने वाला है, इस दिन हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। तो अगर आप गुरु भगवान को, अगर कोई आपके गुरु हैं या नहीं हैं प्रकट रूप में, तो आप भगवान को ही गुरु मान के, श्री कृष्ण जी को गुरु मान के आप उनकी पूजा अर्चना आरती, उनको फलाहार, उनको जो भी आप बनाएं उनके लिए स्पेशली भोग लगाएं और पूजा अर्चना करें, आरती करें और गुरु से ऐसा वरदान मांगें। कल जो है गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जो है, आप जो भी दिल से मांगते हैं आप वो जो चतुर जो भक्त होता है ना, जो एक चतुर जो शिष्य होता है ना, वो क्या मांगता है गुरु से? वो भक्ति मांगता है। दुनिया भर की चीज़ें आपको, जो आडंबर दुनिया भर के हैं, वो तो आपको कोई भी दे सकता है, आज नहीं कल आपको मिल ही जाएगा। एक भक्ति ही स्वरूप ऐसा है जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु ही दे सकते हैं। तो मेरे तो जैसा कि आप जानते हैं, श्री भगवान प्रेमानंद जी महाराज को मैंने अपना गुरु माना हुआ है, क्योंकि जब से वो आए हैं हमारे जीवन में, तब से उन्होंने हम लोगों के जीवन का एक मतलब ही बदल दिया है। एक अलग ही स्वरूप हो गया। मैं नहीं, मैं अपने आप को ही नहीं बता रही हूँ, मेरा पूरा परिवार एक ऐसी भक्ति में रमा है, आपसे सच बता रही हूँ। गुरुदेव सब तरफ, गुरुदेव ही छाए हैं। बस ये लगता है कि गुरु सुबह गुरु को देखना है, शाम को गुरु को देखना है, गुरु की बातें सुननी है। अगर किसी दिन गुरु की बातें कान में नहीं पड़ी, नहीं सुना, तो ये लगता है कि पता नहीं क्या छूट गया। फ़िलहाल तो ऐसा कोई दिन मुझे नहीं लगता कि जब से मैं गुरु से मिली हूँ और तब से शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जिस दिन मेरे कानों में गुरु भगवान की वाणी ना पड़ी हो, ऐसा मुझे तो नहीं लगता।
और लेकिन मैं ये कुछ ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं एक बात बता रही हूँ आपको कि गुरु अगर हैं तो उनके सानिध्य में रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग भी गुरु पूर्णिमा का आदर करके गुरु पूर्णिमा मनाएं। और ये एक ऐसा त्योहार होना चाहिए मेरे हिसाब से। गुरु पूर्णिमा जो है एक ऐसा त्योहार मान के मनाया जाए कि गुरु जो है वो कभी अपने शिष्यों से कोई डिमांड नहीं करते हैं, कुछ नहीं मांगते हैं। और गुरु अपने शिष्यों को कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, शिक्षा स्वरूप कुछ ना कुछ देते रहते हैं। उनका मन हो वो कुछ भी अगर उनके मुंह से निकल रहा है तो वो भक्तों के लिए, वो उनके शिष्यों के लिए वो एक ऐसा आशीर्वाद मान लें या एक ऐसी शिक्षा मान लें कि जो ता जिंदगी ता जीवन हम लोगों के साथ बना रहता है। तो गुरु का क्या महत्व है ये वही समझ सकता है जिसने अपने किसी भी रूप में गुरु बनाए हैं। तो मेरे हिसाब से तो गुरु पूर्णिमा को एक त्योहार की तरह देखना चाहिए और बहुत ही अच्छे से मनाना चाहिए, बहुत ही प्यार से मनाना चाहिए। तो देखिए, अगर अगर आप कुछ ना कर सकें तो आप सुबह की पूजा में गुरुदेव भगवान के आगे कुछ फूल, कुछ अक्षत, कोई भी आप इस तरीके से चढ़ा सकते हैं। आप गुरुदेव भगवान की आरती कर सकते हैं, है ना? उनको आप अगरबत्ती ना दिखाएं, अगरबत्ती न दिखाएं। आप गुरु पूर्णिमा है तो आप धूप बत्ती का प्रयोग करें। और धूप बत्ती अगर आप चाहें तो धूप बत्ती जो है, जो सात्विक, जो नॉर्मल धूप बत्ती आती है, आप उसका उपयोग करें और धूप बत्ती दिखाएं, दिया आरती करें, गुरुदेव भगवान को खुश करने की कोशिश करें। वो तो वैसे ही खुश रहते हैं अपने शिष्यों से। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, हमसे जो हो सकता है, हमसे जो बन पड़ता है, हम अपने गुरुदेव के लिए करें। देखिए, कल का दिन बहुत अच्छा है एक साधक के लिए, एक शिष्य के लिए, और जिन्होंने गुरुदेव भगवान को अपना माना है उनके लिए कल एक बहुत ही अच्छा दिन है। और चातुर्मास में आता है ये दिन, तो बहुत ही एक शुभ दिन माना जाता है। और जितना भी आप गुरुदेव के सामने रख लें, और मैं ये भी कहूँगी गुरुदेव के सामने आप वो को आप उस दिन, आप कल के दिन आप दान भी कर सकते हैं। तो जो चीज़ें आपको दान करनी हो, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जो चीज़ आपको दान करनी हो वो आप पहले गुरुदेव के सामने रख दें और उनसे प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव भगवान, ये मैं आज के दिन आपके नाम से, आपकी कृपा से मैं कुछ अपनी तरफ से मुझसे जो बन पड़ रहा है प्रभु, मैं ये दान करना चाहती हूँ। तो प्रभु मुझे इतना सामर्थ्य दें कि मैं लोगों के किसी काम आ सकूँ, किसी बीमार के काम आ सकूँ, किसी दुखी के काम आ सकूँ, किसी परेशान आत्मा कोई ऐसी है उसके काम आ सकूँ। तो ये विनती करते हुए उनसे आशीर्वाद लेके वो जो भी आप दान करना चाहते हैं उसको सामने रख दें और फिर उसको गुरु को दिखाते हुए उसको फिर जाके दान आप कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन इस दिन आप कॉपी किताबें भी दान कर सकते हैं, पुस्तक वगैरह दान कर सकते हैं, आप पेन वगैरह दान कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए अगर आप कुछ कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आप विद्यार्थियों के लिए कोई साधन जैसे हैं तो आप अगर ऐसा दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। किसी एक के लिए भी, अब मैं नहीं कहती हूँ कि आप बहुतों के लिए करें, लेकिन आप किसी एक भी के लिए भी अगर कुछ कर देते हैं तो कल के दिए हुए दान को वो गुरु के उसमें जोड़ा जाता है और ये दान जो है वो बहुत पुण्यदायक होता है। तो कल के दिन को मेरी ये मान्यता है, मैं ये चाहती हूँ, और मैं ये चाहती क्या, मैं किसी पे ये नहीं कह रही, मैं अपनी बात बता रही हूँ कि कल गुरु पूर्णिमा जो है मैं किस तरह मनाती हूँ, मैं किस तरह मनाऊँगी, क्योंकि ये मेरा, मैं आप सभी को पता है कि ये पहला साल, पहली गुरु पूर्णिमा मेरी पड़ रही है। तो गुरुदेव भगवान से यही मैं प्रार्थना करती हूँ और उन्हीं को देख के सुबह उठती हूँ और उन्हीं को देख के हम लोगों का रात में विश्राम भी होता है, शयन भी होता है। तो गुरु जी से यही मैं मनाती हूँ कि हे गुरु भगवान, आप अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखें। हमारे सारे जितने भी सब
जितने भी आप सब हमारे जो मित्र हैं, उन सब पे गुरु भगवान अपनी कृपा बनाए रखें और राधा रानी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो आज का ये मेरा वीडियो था, वो गुरु जी के ऊपर था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे मेरे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे। तो अब मैं मिलती हूँ आप सब लोगों से अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, धन्यवाद।